तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भोपाल एकेडमी में। डियर, आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री के लिए है, क्योंकि कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है। तो इसको मैं देखते हुए इस लेक्चर को लाया हूँ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेगा क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस होगा। ठीक है डियर, तो ये आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लें, बिल्कुल कंफर्म ही है कि आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है डियर, चलिए तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। संकरण से आप लोग क्या समझते हैं? क्या लिखेंगे? संकरण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग अपने जहाँ भी लिखना है नोट कर ले। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन लिखिए अब आप लोग। चलिए डियर, तो अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे। समस्थानिक तथा समभारिक की परिभाषा दीजिए, कम से कम 2 उदाहरण भी दीजिए इनमें। ठीक है डियर, हाँ, तो ये आपको समस्थानिक और समभारिक तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। हुंड का नियम उल्लेख कीजिए और उदाहरण देके इसको स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन बंध की व्याख्या, ये क्वेश्चन आते हैं हर बार। 2 क्वेश्चन, हुंड के नियम और हाइड्रोजन बंध की व्याख्या उदाहरण सहित, तो ये आपको आना चाहिए बिल्कुल। अगला लिखिए। उपसंयोजक बंध को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लें सभी। आणविक कक्षक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। वेस्पर्ल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये वेस्पर्ल थ्योरी भी आती है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आया हूँ कि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं हर बार के हर बार। वेस्पर्ल सिद्धांत आप लोग ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 5 नंबर में आता है, और ये एक चीज़ ध्यान रखना कि ये आपका 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है डियर, तो इसे तैयार कर लें आप लोग। अगला लिखें। ईंधन क्या होता है? ईंधन क्या होता है, वर्गीकरण संक्षेप में कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और सुन लें कि मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे अच्छे खासे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है डियर, इसलिए आप वीडियो छोड़ के ना भागें। अभी क्वेश्चन तो देखिए, साथ साथ एक चीज़ भी बताऊंगा आपको अच्छे से, जिससे आप लोग बढ़िया नंबर गेन कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है। उच्च एवं निम्न ऊष्मीय मानों का अंतर भी स्थापित कीजिए। जो उच्च और निम्न ऊष्मीय मान है उनके बारे में आपको अंतर भी आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। स्नेहक के कार्य की क्रिया विधियों को संक्षेप में समझाइए। अगला लिखिए। बीओडी और सीओडी की परिभाषा। बीओडी और सीओडी में कई बार अंतर भी पूछ लेता है, तो ये आप लोग तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन लिखिए। अपकरामन तथा फेनन क्या है, इसको किस प्रकार रोका जा सकता है? अगला लिखिए। अपचयन, उपचयन तथा रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अपचयन, उपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया वाला, ये ध्यान रखें अब। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे ये कौन से, लघु उत्तरीय। ठीक है, जो 2-2 या 4-4 कई बार 5-5 नंबर में भी पूछ लेते हैं, पर ये बिल्कुल फिक्स है कि 5 से ही आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला तो देखो आपको क्या करना है। एक आपके एग्जाम में क्या आता, IUPAC आता है। ठीक है, क्या आता, पहला तो आपके एग्जाम में एक IUPAC आता है, उसके बाद वो भी कितने नंबर में, 5 नंबर में आता है ये आपका IUPAC। कितने नंबर में, 5 नंबर में आता है ये IUPAC, इसलिए आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ब्यूना S तथा ब्यूना N में रबड़ में विभेद बताइए, क्या अंतर है। ठीक है, इनमें। अगला क्वेश्चन लिखिए। जैव अपकर्षणीय बहुलक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जंग लिखने की क्रिया विधि लिखिए। जंग लगने की दर को प्रभावित करने वाले कारक तथा इसकी रोकथाम के उपाय भी लिखिए। ठीक है भाई, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। साथ में एक चीज़ और सुन लीजिए हमारी बात को, कि आपको एक चीज़ और लिखना है कि विकल्प में पूछ लेता है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, जंग का सूत्र। क्या, जंग का सूत्र पूछ लेता है, इसलिए आप लोग तैयार कर लें जंग का सूत्र। ठीक है डियर, जंग का सूत्र ये पूछ ही लिया जाता है ज़्यादातर एग्जाम में आप। अगला क्वेश्चन लिखें। जल की कठोरता के निर्धारण की ओहेनर विधि समझाइए। क्या, ओहेनर विधि। ठीक है, बफर विलयन क्या है और उनके महत्व को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन। जल की कठोरता क्या है, कठोरता की इकाइयाँ बताइए, और उद्योग में कठोर जल की हानियों की विवेचना भी कीजिए। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन लिखिए। स्नेह के कार्यों का वर्णन कीजिए, स्नेहकों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनके दैनिक जीवन के उपयोग
जो उनका मतलब ये है कि स्नेक का जो कार्य है उनके बारे में बताओ, और हम उनको दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। और बम कैलोरी मापक से ठोस एवं द्रव जनों का उसमें मान ज्ञात कीजिए, विधि का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने सेलेक्ट क्वेश्चन है इन सभी का PDF तैयार करके आपको एक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया। बट अब मैं लास्ट में बोला था आपसे कुछ अच्छी चीज़ आपको दूंगा, तो वो आप लोग अब देख लीजिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में क्या है, देखो मैं आपको एक अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, एक दिन में ही पास हो जाओगे आप, ठीक है। लास्ट के देखो, लास्ट के जो चैप्टर हैं आपके, लास्ट के जो भी चैप्टर हो, लास्ट से आप सिर्फ 3 चैप्टर याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से। लास्ट से 3 चैप्टर के नाम भी बता दूंगा मैं, आप परेशान ना हो जाना। लास्ट के 3 चैप्टर हैं, उन्हें आप तैयार कर लें। आप मैं चैप्टर के नाम नहीं बताया, ये आप नहीं तो 3 5 6, मैंने ओनली 3 चैप्टर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है डियर। अब मैं उनके नाम भी बता दे रहा हूँ। पहला देखिए संचारण, ठीक है, लास्ट में है ये टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से भर भर के 2-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक टॉपिक हो गया, दूसरा बताता हूँ आपको। देखो संचारण होने के बाद एक है आपका बहुलीकरण। क्या है? बहुलीकरण। तो ये आप लोग, ये 2 टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग कर लेना। बाकी एक चैप्टर और भी है, मैं उसको बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ अभी। तो आपका एक चैप्टर है ऑर्गेनिक वाला। क्या? एक चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला, ये आप लोग नोट कर लें अपने में कॉपी में, COMPUNED, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये आप लोग को कर लेना नोट। बाकी अच्छी से अपनी पढ़ाई कीजिए और कल बढ़िया शानदार अपना एग्ज़ाम दीजिए। इतना ही शुभकामना दे सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। ठीक है डियर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।